पूज्य गुरुदेव श्री ने जो 7वीं गाथा पर प्रवचन किया है, उसमें एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि एक गाथा गुण भेद के निषेध की है, पर्याय के निषेध की नहीं है। क्योंकि पर्यायों का निषेध तो 6वीं गाथा में पर्याय है। प्रमत्त और अप्रमत्त जितनी भी पर्याय हैं तो 14 गुण स्थान रूप हैं, उनका निषेध तो 6वीं गाथा में करके आए हैं। यहाँ तो ये कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। ये व्यवहार नए का कथन है, न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, तो ये गुण भेद के निषेध की गाथा है। यद्यपि जब अगली गाथा आएगी 8वीं, तो उसमें ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है तो आखिर व्यवहार को कहा ही क्यों। तो फिर वे उदाहरण में देंगे तो उससे ऐसा लगेगा कि जैसे पर्याय की बात है। उसमें क्या लिखा है कि जो जाने सो जीव, देखे सो जीव, जो आचरण करे सो जीव। तो ऐसा लगता है ये तो जानना, देखना, आचरण करना, ये तो पर्याय है ना, इसके निषेध की बात है। लेकिन प्रश्न तो 7वीं गाथा पर खास कर खड़ा हुआ है। इसलिए वो तो आचार्य ने बिल्कुल ऐसा मूर्ख शिष्य लिया था ना कि मेढ़े की भांति आंखें फाड़ के देखने लग गया कि दर्शन ज्ञान वाला आत्मा ऐसे व्यवहार से समझाया था। आत्मा आत्मा कहें बिल्कुल अभेद अभेद तो समझ में आता ही नहीं, और ऐसे भेद से भी समझाएं तो भी उतनी बात स्पष्ट नहीं होती। तो वो दर्शन ज्ञान चारित्र गुणों को समझाया है कि जाने सो ज्ञान, माने वो गुणों को समझाया है पर्याय की तरफ से। वो आत्मा में तो वहाँ गुण में जो भेद करना है, ये जाने सो जीव, इसका निषेध नहीं है। इसका निषेध तो पीछे कर्या है। वो तो जो जाने सो ज्ञान, ऐसा जो ज्ञान गुण, वो पर्याय नहीं जानने वाली, वो आत्मा में नहीं है, माने तत्संबंधी भेद नहीं है। अखंडपने अनंत गुण आत्मा में हैं, अन्यथा आत्मा कुछ बचेगा ही नहीं। सब गुणों से भिन्न कहेंगे और पर्यायों से भी भिन्न कहेंगे तो आत्मा तो बचेगा ही नहीं ना। तो जो अपन ने वो दृष्टि के विषय वाली किताब भी लिखी है, उसमें व्याख्यान भी बहुत किए थे। कोई 6वीं 7वीं गाथा ही पर है कि उसमें गुणों की अखंडता, द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों की अखंडता है। और उन व्याख्यानों के आधार पर राजू भाई कानपुर वालों ने एक चित्र बनाया था, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रदेशों की अखंडता, ये क्षेत्र की अखंडता, गुणों की अखंडता, ये भाव की अखंडता, पर्यायों की अखंडता माने अनादि से अनंत काल तक अनुश्रुति से रचित प्रवाह। पर्यायों की अखंडता, एक काल की अखंडता, और द्रव्य तो अखंड है ही। तो ऐसी अखंडता, उसका नाम द्रव्य है। और 7वीं गाथा गुण भेद के निषेध की है। अब वो जब वो शिष्य की समझ में नहीं आए तो क्या गुण क्या, अब क्या करें, ज्ञान गुण क्या, तो उसे समझाने के लिए फिर पर्यायों की तरफ से बात करते हैं। सूक्ष्म बात है जरा, उसमें हम क्या, हमसे थोड़ी सी कमजोरी क्या रह जाती है ना कि उस वक्त हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये प्रकरण क्या चल रहा है। जो बात अपन सोचते हैं वो बात तो शास्त्रों की ही है, और वो गलत है नहीं है, ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन यहाँ जो बात कर रहे हैं वो क्या है, बात सिर्फ इतनी है। देखो अपनी जो गाथा चल रही है 96, आज उसे जल्दी से ही 5-7 मिनट में ख़त्म करके और 97वीं गाथा मैं शुरू करना चाहता हूँ। क्योंकि 97वीं गाथा के बाद बहुत कलश हैं, तो अपन 97वीं गाथा ही मुश्किल से पूरी कर पाएंगे, शायद ना भी हो पाए।
तो इसमें जो अंत में मरम है, संस्कृत टीका आप निकालो अपनी अपनी किताब में, जिनके पास मूल टीका है ना, कहाँ की 96वीं गाथा की अंतिम 3 पंक्तियां, तथा अयम आत्मा, 2 पंक्तियां नीचे से, ये मेरी वाली किताब है, इसमें 2 पंक्तियां नीचे से है, दूसरी किताब में आप देख लेना। तथा अयम आत्मा अज्ञानात् ज्ञेय ज्ञाकौ परमात्मा अविवेकी कुर्मन, इसकी मैं आपको अर्थ ही पढ़ देता हूं जिससे भी आपका समय खराब नहीं होगा। देखो, उसी प्रकार नीचे की 3 पंक्तियां हिंदी की, उसी प्रकार यह आत्मा भी अज्ञान के कारण ज्ञेय ज्ञायक रूप पर को और स्वयं को एक करता हुआ मैं परद्रव्य हूँ ऐसे अध्यास के कारण मन के विषयभूत किए गए धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल, ये मन यानी तुमने सोचा इनके बारे में, और जो विकल्प खड़े हुए उन विकल्पों को लेना, क्योंकि आकाश तो भी अपने उसमें आया नहीं। अन्य जीव के द्वारा अपनी शुद्ध चैतन्य धातु रुकी हुई होने से 3 कारण बताए हैं कि जिसकी वजह से अज्ञानी आत्मा हमको कर्ता प्रतिभाषित होता है। एक कारण तो ये हुआ कि धर्मादि के चिंतन में हमारी ज्ञान ज्योति रुकी हुई है, धर्म अधर्म आकाश और अन्य जीव ख्याल में है ना। और दूसरा कारण है इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थों के द्वारा अपना केवल बोध ढका हुआ होने से, कि हम जो इंद्रियों से जान रहे हैं ना, तो उससे हमारा केवल ज्ञान ढका है, क्योंकि वह अतीन्द्रिय ज्ञान है। अब इंद्रियों से जानते रहो तो उस वक्त अतीन्द्रिय ज्ञान कैसे होगा? उस केवल ज्ञान ढका होने से और मृतक शरीर के द्वारा परम अमृत रूप विज्ञान घन आत्मा के मूर्छित हुआ होने से, ये 3 कारण दिए हैं। उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभाषित होता है, उस प्रकार के भाव का कर्ता वो होता है। देखो, इसमें बहुत अच्छी तरह से खोल के लिखा है, एक किताब जिसके पास हो 130 पेज, सोपाधिक के कर्तृत्व के संबंध में है ना, नीचे आत्मख्याति में 3 कारण दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। मन के विषयभूत धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल एवं अन्य जीवों के द्वारा अपनी चैतन्य धातु रुकी हुई है, रुकी हुई होने से। ये मन इनके ही बारे में सोच रहा, वास्तव में तो इंद्रियों के तो विषय है ही नहीं। एक पुद्गल को मानो तो असली में तो पुद्गल भी नहीं है, क्योंकि परमाणु को पुद्गल बोलते हैं। ये स्कंद तो पुद्गल की पर्याय हैं, रे भी विकारी पर्याय हैं। तो कल धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य पुद्गल द्रव्य और अन्य जीव। अब इनके बारे में जो कुछ भी हमारा है वो मन से हमने इनके बारे में सोचा है, वही तीसरी बात है, क्योंकि इंद्रियों से तो ये जानने में आते नहीं है। तो हमारा मन इसमें अवरुद्ध है, तो मन के साथ में उपयोग अवरुद्ध है ना। अकेला थोड़ी मन ही काम कर रहा, द्रव्य मन थोड़ी काम कर रहा, भाव मन है ना। तो हमारा मन इससे अवरुद्ध होने से, लिखा ना क्या, अपनी चैतन्य धातु इनमें द्वारा अपनी चैतन्य धातु रुकी हुई होने से और इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थ। अब वो पुद्गल तो वहां ले लिया था और यहाँ स्कंद लिया पुद्गल का, रूपी पदार्थ लिखा, इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थ। अब स्कंद हो गया ना, वहां परमाणु गया था, क्योंकि वहां सब द्रव्य ले लिए थे। अंतर समझ में आ रहा है ना कमल जी?
सिर्फ ध्यान दिला रहा हूँ। यदि आप पढ़ते तो आपकी समझ में भी आता, लेकिन कोई इतनी गहराई से पढ़ता नहीं है ना, इसलिए पढ़ करके ध्यान दिला रहा हूँ। और अपना उससे क्या हुआ, अपना केवल बोध ढका हुआ होने से। अब तुम आँख कान नाक से देखते रहोगे और मन से सोचते रहोगे तो फिर केवल ज्ञान कैसे होगा? वो तो इन मन वचन काय से उपयोग को अंदर हटाकर अंदर ले जाने से होता है ना। बहुत बारीक सीमा रेखा है। उत्तम चंद जी ने भी अपने प्रवचनों में बात को स्पष्ट किया था कि भैया हमने तुमको सुपर प्रकाशक स्वभाव बताया, इसलिए तुम सारी जिंदगी पर को जानते रहो, उसमें ही अपने उपयोग को बर्बाद करते रहो, इसके लिए थोड़ी बताया। क्यों? अपने आत्मा का जानना ही मुख्य तो है ना, आत्मा कल्याण के लिए उपयोगी। तो अब कुछ लोग तो जब इसके लिए उसको निषेध करते हैं जानने का, तो वो जानता है इसका ही निषेध समझ लेते हैं। और कुछ लोग जब जानने का समर्थन करते हैं तो खूब जानो हैं? कि डॉक्टर लोग भी इस बात से बहुत परेशान हैं। मरीज लोगों के पास जाते हैं कि देखो तुम्हारा पेट वजन बहुत बढ़ रहा है तो कंट्रोल करो, ऐसा नहीं चलेगा। तो उनका कहना तो ये मतलब है कि भोजन को मर्यादा में रखो, बिल्कुल नहीं खाओ ऐसा अर्थ नहीं है, और थोड़ा श्रम करो, घूमो फिरो, और धीमी गति से वजन घटे तो घटे, नहीं घटे तो नहीं बढ़े, इतने में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। वे तो बेचारे इसलिए कहते हैं, और ये बिल्कुल छोड़ के बैठ जाता है, फिर बीमार हो जाता है, उनके पास जाता है, इसलिए मैंने ये कब कहा था कि नहीं खाएगा। टोडामल जी ने भी ये उदाहरण दिया है। वो कहते हैं कि भोजन से अजीर्ण हो जाता है, तो वैद्य अजीर्ण के लिए निषेध करे तो ये खाना ही बंद कर दे तो भी मरेगा। है क्या? खाना ही बंद कर दे तो भी मरेगा ना। अब आजकल ये आने लग गया है कि थोड़ा थोड़ा घी खाना। पहले घी के खाने का, मतलब चिकनाई के खाने का बहुत तेजी से निषेध आया था अखबारों में, टीवी पे, सब जगह कि लोग चिकनाई खा खा करके बहुत मोटे होते जा रहे थे, ख्याल में आई ना। और अब ऐसे छोड़ के बैठे हैं छोकरे, लड़के लड़कियां, इनको स्लिम रहना है, इसके लिए ये हम बुजुर्गों से भी ज़्यादा बिल्कुल छुएंगे नहीं, देखेंगे ही नहीं। अब नई उम्र है तो उसके लिए जितना चाहिए ना थोड़ा बहुत, क्यों? तो ऐसे ही यहाँ जिनवाणी में भी यही अति होता है। इसलिए तो अम्बे चंद्राचार्य ने लिखा ना, अत्यंत निशित धारम जिन वर्ष नए चक्रम। जिनेन्द्र भगवान का नए चक्र अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला है। तीक्ष्ण धार वाला है, इसमें दो बातें कहना चाहते हैं। एक तो एक ऐसे बहुत सावधानी से चलाना, किनकी देख रेख में? प्रबुद्ध नए चक्र संचारा गुरुवो भवंती शरणम। गुरु ही शरण में हैं। अब गुरु का मतलब फिर अपन लगाते हैं नंग दिगंबर अथवा जो भी कपड़े वाले जो भी समझ लो भाई, क्यों? और उनकी शरण में जाओ और उन्हें काला अक्षर भैंस बराबर है। क्यों? 8-10 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली, फिर पढ़ने का समय ही नहीं मिला, पढ़ने की तो जरूरत समझी थी नहीं है, अब चारित्र ही हो गया। अब क्या है? अब तो पंडित लोग सब चक्कर काटेंगे, आंगेंगे, वैसे ही सब करेंगे। क्यों? तो उन्होंने शर्त लगा दी उत्तम चंद जी कि गुरुवो भवंती शरणम। गुरु तो शरण में हैं, लेकिन कौन से गुरु? क्यों रजनी भाई? प्रबुद्ध नए चक्र संचारा, कि जो नए चक्र चलाने में अत्यंत चतुर हैं। क्या ये क्वालिफिकेशन दी है उनकी? कि साहब ने गुरु लिखा तो इन्हें अपने गुरुदेव कांजी स्वामी को मान लिया, अपने पंडितों को मान लिया। अरे पंडितों को मान लिया इसमें दिक्कत नहीं है, अपंडितों को मान लिया दिक्कत तो इसमें है। क्योंकि नए चक्र के संचार में चतुर कौन होगा? चाहे साधु हो तो वो भी पंडित होगा तो ही होगा ना, मतलब उसके चलाने में चतुर होगा ना। ज्ञानचंद जी कौन होगा बोलिए? प्रबुद्ध ने चक्र संचारा, उन्होंने तो ये विशेषण दिया न, साधु और ग्रस्त कहाँ दिया? तो कालीधर भगवान आत्मा का स्वरूप बताए, वो गुरु और वो देशना, और दुनिया भर की गप्पें लगाए यहाँ वहाँ की, सारा अमेरिका घुमाए, यहाँ घुमाए, वहाँ घुमाए, और आत्मा की बात ही नहीं करे हैं।
आत्मा की बात आते ही जैसे भड़क जाए, जैसा वो लाल कपड़ा दिखाने से तो वो थोड़ी देशना लब्धि में निमित्त हो जाएगा। क्यों? प्रबुद्ध ने चक्र संसारा, यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा कि धार्यमाणा झटति, एक तलवार है। कैसी तलवार है कि जो चलाई जाती है अपने माथे पे, ऐसी चले और कटते हैं दूसरे के माथे। लेकिन चलाने वाला चतुर न हो तो अपना ही माथा कट सकता है। इसलिए बहुत सावधानी से चलाना। जब तक तुम उसको चलाने में निष्णात ना हो जाए तो नए चक्र के संचार में जो चतुर हैं ऐसी गुणों के शरण में रहना। ऐसा अम्बे चंद्राचार्य देव का पुरुषासिद्धि उपाय में आदेश है। बहुत बैलेंस है। और दूसरा अर्थ और है, अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला। तो अत्यंत तीक्ष्ण धार होगी तो सिर कट जाएगा ना, दूसरे कटेंगे तो अपना भी कट सकता है। क्यों? चाकू बहुत बढ़िया हो तो सब्जी अच्छी कटती है तो उंगली भी अच्छी कटती है। क्यों? और सब्जी ढंग से ही नहीं कटेगी तो उंगली क्या कटेगी? सावधानी से नहीं सब्जी काटेंगे तो उंगली भी कट सकती है ना, बहुत तीक्ष्ण धार वाला हो गए तो। और एक दूसरा अर्थ है, देखो दूसरा अर्थ क्या है जरा समझाने के लिए मेरे को। देखो इस किताब का मैं सहारा लेता हूं, देखो आप देखना जरा हैं। अभी इस किताब को मुझे इस किताब पर रखना है ऐसी, तो जब कठिन काम है ना इस पर स्थिर करना, तो भी ये 1 इंच मोटी किताब है तो ये रह गई। अब इसको पतली करते जाओ, पतली करते जाओ, और अब देखो ये पतली कर दी ना, इतनी कर दी, समझ के आ गया? आप दिख रही क्या नहीं? अब टिकाओ। अब मेरे बस की तो नहीं है। कोई होशियार आदमी ही, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस वाला आदमी होए तो वो टिका सकता है। अब इस पे ही टिकाना बस की नहीं है तो तलवार की धार को ऐसा खड़ा करो। अब समझ में आया कि मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब खेल, ये खेल क्यों कर रहा था। तलवार की धार को ऐसा रखो और उस पर कोई ऐसी चीज टिकाओ। टिकेगी कि नहीं टिकेगी? क्योंकि वो कितनी बारीक है। बोलो शांतिलाल जी, टिकेगी कि नहीं टिकेगी? नहीं टिकेगी। ये सुनने के लिए नहीं समझा रहा हूं मैं। टिकेगी कब? जब दोनों तरफ वजन बराबर होगा तब। एक तोला नहीं, एक रत्ती वजन एक तरफ ज्यादा हो एक तरफ कम हुआ तो नहीं टिकेगी। समझ में आ गया ना? तो कितना बैलेंस बनाने की जरूरत है? टिक तो सकती है। ये रस्सी पे साइकिल चले जाते हैं ना वे, तो आपको बने क्यों? और अपन जमीन पे ही नहीं चला पाते हैं। बात तो बैलेंस बनाने की है, टिकने की ताकत तो उसमें है ही। क्यों? दोनों तरफ का वजन का बैलेंस बन जाए तो सब टिक सकती है। तो इतनी तीक्ष्ण धार मतलब ये है। हम आप समझ में आए ना? ऐसे ही इन हर मुद्दों में, चाहे सुपर प्रकाशक हो चाहे कोई हो, रजनी भाई, इतना बैलेंस की जरूरत है। बस सारा झगड़ा है, बस वो बैलेंस नहीं बन पाने का ही है। क्योंकि हमारी वाणी में उतनी सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि जब हम एक पक्ष पे जोर देते हैं तो कुछ ज्यादा ही पड़ जाता है। क्या? इसलिए सर्वश्रेष्ठ तर्क वाले आचार्य प्रभाचंद्र जब ईश्वरवाद का खंडन किया तो 75 पेज धड़ाधड़ लिखते गए। क्यों? यदि ऐसा मानोगे तो ऐसा होगा, ऐसा मानोगे तो ऐसा होगा। उन्होंने जब नए की परिभाषा दी तो पहली शर्तें रखी, अनिराकृत प्रतिपक्षा। क्यों? कि जो प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं करे और अपनी बात कहे उसे नहीं कहते। रजनी भाई फिर ध्यान से आप समझिए ना। यदि अपर पक्ष का निराकरण हो गया तो वो नए नहीं है, तो उनका गुण तो करें ना। गुण तो करना ही है, गुण पूरा करना है। क्या? और निराकरण बिल्कुल नहीं करना है।
तो मैंने नए चक्र में लिखा है कि गौण करने का अर्थ उसके संदर्भ में चुप्पी है, कुछ नहीं बोलना है। यदि हम बोलते ही तो वो मुख हो जाता है। विवक्षित कौन है बोलो? कि जिसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, आपने कहा तो विवक्षित हो गया, वो अविवक्षित कहाँ रहा। गौण माने अविवक्षित। ये शब्द समझते हैं आप लोग क्या नहीं? जिसकी अपेक्षा है, जिस अपेक्षा से हम कथन कर रहे उसे बोलते हैं विवक्षित, और जिस अपेक्षा को हम कथन नहीं कर रहे उसे बोलते हैं अविवक्षित। तो अविवक्षित के बारे में बिल्कुल चुप रहो। एक शब्द बोले तो गौण नहीं होगा, अभावात्मक बोलोगे तो अभाव हो जाएगा, और नहीं तो वो हो जाएगा क्या, मुख हो जाएगा। यदि गौण रखना है तो उसके बारे में चुप रहो कि निश्चय नए से भगवान आत्मा पर और पर्याय से रहते ही है। ही घबराना नहीं क्या, क्या और सहित नहीं है कि नहीं, चुप, उसके बारे में चुप रहो। कुछ बोले तो खत्म। अब जब हमें उस सहित के बारे में बोलेंगे तब उसकी बात करेंगे। यदि अपन उसकी शुरू कर दें तो वो मुख हो गया। फिर अब मुख होता ही तो फिर उसका प्रतिपादन करना चाहिए। निषेध कैसे कर सकते हो? तो उसका स्वरूप बताओ। देखो और थोड़े अपन एक गहराई में समझें कि आपने टोडरमल जी की जयंती मना रहे हैं, समझना, कि पूज्य गुरुदेव श्री की जयंती मना रहे हैं। अब आज का जो हमने 1 घंटे का कार्यक्रम रखा है, सब लोगों को इकट्ठा किया है, हजारों रुपए का इकट्ठा किया, मेहमान इकट्ठे किए और बहुत बड़ा फंक्शन किया। अब हमने 2-3 वक्ता रखे कि भैया आज टोडरमल जी का परिचय देवे, कि गुरुदेव श्री का परिचय देवे, है ना। अब वो गुरुदेव श्री के परिचय के देने में आचार्य कुंद कुंद से उनको समय सार से तत्व ज्ञान मिला, और फिर वो कुंद कुंद को इतना लंबा है कि 1 घंटा पूरा कुंद कुंद की महिमा गाता रहे, तो क्या होगा बोलिए? कि कुंद कुंद इतने बड़े आचार्य नहीं थे, आखिर गुरुदेव को प्रभावित किया ना उनने। अब उनकी बात मानने को मना करते हैं कि भाई साहब अपने आप विषय पे आइए। विषय पे ही हूं, आप बंद कर दीजिए। क्यों बंद कर दूं? अभी दूसरों को भी बोलना है, मीटिंग तो 10 बजे खत्म ही करनी पड़ेगी क्या? और वो पूरा खत्म टोडरमल पे, किस पे, यहां वहां कर दे, तो बोलिए आपको कैसा लगे? तो आचार्य भी छोटे हैं, टोडरमल जी ने काम नहीं किया। अरे भाई वे अविवक्षित हैं। इस स्वामी जी के परिचय में जितना उनका उल्लेख जरूरी था उससे 1 अक्षर ज्यादा अविवक्षित है। ख्याल में आए ना? तब वो पूरी तरीके से हम एक घंटे में तो वैसे ही नहीं हो सकता। क्यों? लेकिन 1 घंटे में जितना हो सकता है तब तो हम करेंगे। जब निश्चय का कथन आए तो व्यवहार को खड़ा कर दो, व्यवहार का कथन आए तो निश्चय को खड़ा कर दो, और व्यवहार संबंधी प्रश्न पूछ के उसको वहां से चिका कर और व्यवहार पे बोलने को बाध्य कर दो। वो निश्चय एक तरफ रखा रह जाए। आचार्य ने नहीं दी है आज्ञा, एक शब्द बोलने के लिए आज्ञा नहीं दी। अनिराकृत प्रतिपक्षा लिखकर, ये प्रभाचंद्र जैसे आचार्य की बात है। प्रभाचंद्र के जानते हैं कौन सी किताब लिखी उनने? प्रमेय कमल मार्तंड, प्रमेय रत्नमाला, परीक्षा मुख सूत्र। परीक्षा मुख सूत्र है जैसे तत्वार सूत्र है ना सिद्धांत का, ऐसे न्याय का सूत्र है परीक्षा मुख सूत्र, जो अकलंक आचार्य के वचनों का सार निकाल के माणिक नंदी ने बनाया। अकलंक के बचों मोहदो, अकलंक के वचन रूपी समुद्र में से जो मोती निकाले हैं वे माणिक चंद आचार्य ने, उनका नाम है परीक्षा मुख सूत्र। वो परीक्षा मुख सूत्र पर एक प्रमेय रत्नमाला नाम की टीका लिखी अनंत वीर आचार्य ने। ये सब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे कोई नई बात नहीं बता रहे आपको, समझे ना। हमारे बच्चे सब पढ़े हैं इनमें। प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय तो अप्रमेय तो आप समझते ही हैं, प्रमेयत्व गुण है। क्यों?
ज्ञान की अपेक्षा सारे पदार्थ ज्ञेय कहलाते हैं, और वे ही सारे पदार्थ प्रमाण की अपेक्षा प्रमेय कहलाते हैं। समझ गया? तो सारे दुनिया के लोग अजीब जितने पदार्थ हैं उन सबका एक नाम क्या है? प्रमेय। अब वो हुआ कमल, और कमल सूरज के खिलने पर जलता है, खिलता है ना? खिलता है ना? तो उस प्रमेय रूपी कमल को खिलाने के लिए जो मारतंड माने सूर्य के समान है, माने एक रग रग, ये प्रमेय पदार्थ के रग रग को जो स्पष्ट कर देंगे, ऐसे ये टीका। प्रमेय कमल मारतंड सूरज कि एकदम कोई बात स्पष्ट नहीं रहेगी। और प्रमेय रत्नमाला कि सूरज तो नहीं है, वो रत्नों की माला है जिनका खूब प्रकाश होता है, दीपक जैसा नहीं है, तेल मेल नहीं डालना पड़ता है, बत्ती नहीं लगानी पड़ती है, और वो रत्न की माला, उसके प्रकाश में हम उस प्रमेय को समझाएंगे। प्रमेय को समझना मुख्य है। तो ऐसा प्रमेय तो सारी दुनिया है। अरे अपना भगवान आत्मा भी तो प्रमेय है ना, अपना भगवान आत्मा भी तो ज्ञेय है, तो ज्ञेय को समझना मुख्य नहीं है क्यों? अपना भगवान आत्मा को समझना मुख्य नहीं है। अब ज्ञेय में हम दो भेद तो ज्ञेय के हैं, सो पर सौ और पर, क्यों? ज्ञान तो दो है ही नहीं, ज्ञान तो सौ ही सौ में है। तुम्हारा ज्ञान तो मेरे लिए ज्ञेय है, क्यों? वो तो ज्ञेय में आता है। तो इसलिए ये कहते हैं भाई कि उस बारीक कि हमारा इन तीन कारण यहां पर दिए, अपन इसमें पढ़ रहे थे ना। देखो, मन के विषयभूत धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल, तो यहाँ पुद्गल ले लिया, और अन्य जीवों के द्वारा अपनी चैतन्य घाती रुकी हुई होने से, और इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थों में, तो पुद्गल तो रूपी है, पुद्गल तो ऊपर ले लिया था, तो वहाँ तो जो इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता वो पुद्गल लिया था, और यहाँ इंद्रियों के द्वारा जो जानने में आता है वो पुद्गल लिया है।